बिहार के जनपद औरंगाबाद का नवीनगर रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बाहर बाइक पर दो लड़के किसी का इंतजार कर रहे हैं। शाम के करीब 8 बजे बनारस से आने वाली एक ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और इस ट्रेन से उतरता है एक 27 वर्षीय लड़का जिसका नाम है प्रियांशु। प्रियांशु स्टेशन से बाहर आता है और अपने साथियों के साथ बाइक पर बैठकर घर की ओर चल देता है। कुछ देर चलने के बाद एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते हैं और वह इन तीनों को रोककर पास के गांव का पता पूछते हैं। प्रियांशु कुछ बोल पाता उससे पहले ही चलती हैं गोलियां। गोली सीधे प्रियांशु को लगती है और वह गिर जाता है। जब तक उसके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह दोनों बाइक सवार वहां से भाग जाते हैं। उसके साथी उसे तत्काल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। घटना की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद शुरू होती है तफ्तीश। क्या है पूरी घटना, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर के रहने वाले प्रियांशु उर्फ छोटू की। प्रियांशु दिनांक 23 जून 2025 को घर से बनारस गए थे और अगले दिन वापस आ रहे थे। वापस घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले प्रियांशु के दोनों साथियों से पूछताछ करती है। पहला साथी जिसका नाम अनूप कुमार है व दूसरा जिसका नाम सोनू उर्फ अमित कुमार है। पुलिस जब इन दोनों से पूछती है कि गोली किसने चलाई तो वह दोनों बताते हैं कि एक बाइक पर दो व्यक्ति आते हैं और हमें रोककर पता पूछते हैं, लेकिन हम लोग कुछ बोल पाते उससे पहले ही वो लोग प्रियांशु को गोली मार देते हैं। पुलिस इन दोनों की बातचीत से संतुष्ट नहीं होती और उनसे पूछती है कि इतनी गोलियां चली और मौके पर आप लोग मौजूद थे और फिर भी तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी, इसका क्या कारण है? दोनों फिर से वही बात दोहराते हैं। पुलिस उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों लड़के फिर वही कहते हैं कि साहब, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमें तो प्रियांशु की मां ने भेजा था और कहा था कि प्रियांशु को आते समय रात हो जाएगी, इसलिए उसको साथ लाना है। पुलिस को उन दोनों से कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे प्रियांशु के हत्यारों का पता चल सके। पुलिस प्रियांशु के मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है तो उससे पता चलता है कि प्रियांशु जिस दिन बनारस से घर वापस आ रहा था तो उसकी सबसे ज्यादा बात उसकी पत्नी गुंजा सिंह से हुई थी। इतने ज्यादा बार बातचीत क्या हुई? पुलिस को जानना था कि उसकी पत्नी ने उस दिन इतनी ज्यादा कॉल क्यों की थी, जबकि अन्य दिनों में उसकी पत्नी इतना कॉल नहीं की थी। पुलिस उसकी पत्नी गुंजा सिंह को पूछताछ के लिए बुलाती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी इतनी बार प्रियांशु से क्या बातचीत हुई, तो उसने कहा जैसे एक सामान्य पति पत्नी के बीच बातचीत होती है वही हम लोग के बीच भी हुई थी। पुलिस उसकी बात से संतुष्ट नहीं होती और उसका मोबाइल मांगती है तो गुंजा अपना मोबाइल पुलिस को देने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे मोबाइल में कुछ निजी जानकारी है, इसलिए मैं नहीं दे सकती। उसके मोबाइल ना देने से पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। तब पुलिस गुंजा के मोबाइल नंबर का भी सीडीआर निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन उसने अपने पति के अलावा एक और नंबर पर बात की है। पुलिस जब उस नंबर का पता करती है तो वो नंबर गुंजा के फूफा जीवन सिंह का निकलता है। अब धीरे धीरे पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। पुलिस उससे और सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की सख्ती से आखिरकार सच्चाई उगल देती है। गुंजा जो बताती है उसे सुनकर तो आपका रिश्तों से भरोसा ही उठ जाएगा। पुलिस के अनुसार गुंजा बताती है कि बचपन से ही वह अपने बुआ फूफा के घर पर रहती थी। वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी और जब वो 12 साल की थी उस समय उसके फूफा जीवन सिंह की उम्र करीब 45 साल थी। बुआ के घर पर ही वह अपने फूफा के करीब आ जाती है और दोनों के बीच संबंध बन जाता है। उनके इस रिश्ते के बारे में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं जानता था।
धीरे धीरे करके 15 साल गुजर जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। जीवन सिंह एक बड़ा कारोबारी था, उसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। उन दोनों की उम्र में इतना अंतर था कि इन दोनों पर किसी को कोई भी शक नहीं था। जब भी मौका मिलता तब दोनों आपस में मिलते और संबंध बनाते। धीरे धीरे समय बीतता है और गुंजा की उम्र शादी लायक होती है, तो उसके घर वाले शादी के लिए लड़का खोजते हैं। जब भी बात शादी तक पहुंचती, उसका फूफा जीवन सिंह हर बार अपना दिमाग लगाकर उसकी शादी तुड़वा दिया करता और गुंजा भी शादी करना नहीं चाहती थी। दोनों की जिंदगी खूब अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी इन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह बात अप्रैल 2025 की है। एक दिन गुंजा की बुआ यह बताकर बाजार जाती हैं कि उसे लौट कर आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। बस फिर क्या था, दोनों मौका देखकर घर में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और घर को लॉक करना भूल जाते हैं। इसी बीच उसकी बुआ बाजार से जल्दी घर वापस आ जाती है और इन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लेती है और खूब हंगामा करती है। दोनों से पूछती है कि ये सब कब से चल रहा है। उसके रहते हुए यह सब चल रहा है और उसे कोई खबर तक नहीं लगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इन दोनों के बीच ये रिलेशन भी हो सकता है। यह बात गुंजा के घर वालों को पता चलती है तो उसके पिता सोचते हैं कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इस लड़की की शादी करनी है, नहीं तो अगर समाज में यह बात फैल गई तो बहुत बदनामी होगी और इसकी शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा। गुंजा के पिता उसके लिए लड़का खोजना शुरू करते हैं और अंततः उसकी शादी नवीनगर के रहने वाले प्रियांशु उर्फ छोटू से तय हो जाती है। गुंजा पहले तो शादी से आनाकानी करती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में वह शादी को तैयार हो जाती है। 11 मई 2025 को धूमधाम से उसकी शादी होती है। शादी के बाद गुंजा अपने ससुराल जाती है। कुछ दिनों तक गुंजा और उसके फूफा की बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि शादी होने के कुछ दिन बाद तक उसकी ससुराल में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। कुछ दिन बाद जब सब सामान्य होता है तो उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। फूफा जीवन सिंह गुंजा से कहता है कि तुम अपने पति को बीच से हटा दो, मैं तुम्हें डाल्टनगंज में एक प्लॉट दिलवा दूंगा, वहीं मकान बनवाकर साथ में रहेंगे। उसके बाद गुंजा और जीवन सिंह मिलकर प्रियांशु को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक जीवन सिंह झारखंड से 2 पेशेवर शूटर जयशंकर व मुकेश को हायर करता है और प्रियांशु की फोटो शूटरों के पास भेज देता है। शूटर घर के आसपास घूमकर उस लड़के को मारने का प्लान बनाते हैं। इसी प्लानिंग के साथ वो प्रियांशु का घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर एक दिन प्रियांशु अपनी पत्नी गुंजा से कहता है कि 23 जून को मुझे किसी काम से बनारस जाना है और 24 जून को मैं वापस आ जाऊंगा। गुंजा यह बात अपने प्रेमी फूफा जीवन सिंह को बताती है और ये सभी 24 जून को ही प्रियांशु उर्फ छोटू को मारने का प्लान बना लेते हैं। प्रियांशु 24 जून को जब वापस लौट कर आ रहा था तो प्लान के तहत गुंजा अपने पति की लोकेशन पूछ कर जीवन सिंह को बताती है और जीवन सिंह उस डिटेल को शूटरों को देता है। जैसे ही प्रियांशु नवीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो शूटर उसे वहीं मारने की सोचते हैं, लेकिन वहां मौका नहीं मिलता। फिर वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद शूटर प्रियांशु व उसके बाइक सवार साथियों से किसी गांव का पता पूछते हैं और जैसे ही पता बताने के लिए प्रियांशु अपनी बाइक को रोकता है, एक के बाद एक गोलियां चलाकर वह उसकी हत्या कर देते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस ने गुंजा सिंह और दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसका फूफा जीवन सिंह अभी भी फरार है एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास जारी है। आज नहीं तो कल पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। तो दोस्तों, समाज के बदलते परिप्रेक्ष्य में रिश्तों को यूं कलंकित करना परेशान और हैरान दोनों कर देता है। पुरानी पीढ़ी के दिए हुए संस्कारों का यूं उपेक्षित होना सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकता है, जिससे आने वाला समय काफी तकलीफदेह होगा। धन्यवाद।